अमेरिका ने आदेश दिया अपने वैज्ञानिकों को कि ऐसन बम बनाओ कि पूरा जापान में धुआं धुआं हो जाए। अमेरिका वाले जो इंजीनियर थे सब, उन्होंने दबा के काम किया और 4 साल में बना दिया सब परमाणु बम, और कहा सब कि इस बम को मारिए जापान में जाके, पूरा जापान में धुआं ना हो जाएगा तो कहिएगा। यहाँ पर अमेरिका ने ले गया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को धाए जाके मार दिया। अब पूरा जापान में क्या हो गया, धुआं हो गया। समझ में गया? ये वाला बमवा जो था, ये पहला 6 अगस्त को जो मारा गया था, ये मारा गया था हिरोशिमा में, और इसे मारा गया नागासाकी में। हिरोशिमा में, नागासाकी में। ABCD में पहले आता है, H आता है, इसलिए हिरोशिमा और फिर नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम मार दिया, मारा, पूरा जापान दहल गया। और ये पहला बम था इस टाइप का। ये बम इतना खतरनाक होता है ना, ये इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक जानते हैं क्या होता है? ये परमाणु बम इन सौ से निकल जाता है एक्सरे। क्या निकल जाता है? एक्सरे। और ये एक्सरे जो होता है, अब देखो मानव शरीर की क्षमता जो होती है ना, 20 रोंटजन तक हम लोग झेल सकते हैं। मानव शरीर की क्षमता होती है, हम 20 रोंटजन तक झेल सकते हैं। डॉक्टर हम लोग का जो एक्सरे लेता है वो लगभग 6 या 7 रोंटजन पे एक्सरे रहता है। रोंटजन एक्सरे की मात्रक होता है रोंटजन, समझा? रोंटजन, तो रोंटजन इसका मात्रक होता है। तो हम लोग 20 तक झेल लेते हैं। डॉक्टर लेता है 5, 6, 8, 10 रोंटजन तक ले लेता है एक्सरे पे, जितना उसको फिगर क्लियर चाहिए यहाँ पे। अब 20 रोंटजन से ऊपर जाएगा तो हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। ऐसे थोड़ा परमाणु बमों में ना 200 से 250 रोंटजन तक एक्सरे निकलता है। 200 से 250 रोंटजन का एक्सरे निकलता है। आप खड़े रहिएगा, आपका किडनी, दिल, गुर्दा खत्म हो गया यहाँ पे, धाए से मारा यहाँ पे, आप खड़े रहिएगा। कई का एक्सरे होता है तो क्या आपके शरीर को कुछ होता है? एक्सरे होगा तो दिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, धाए दे गिर के मर जाएगा आदमी। 200-250 रोंटजन का एक्सरे निकलता है, आदमी की मृत्यु होती है। पूरा विश्व युद्ध का माहौल पलट दिया अमेरिका ने, और मारा धाए से। और इधर हिटलर को पकड़ लिया सब रूस वगैरह वालों ने, तो इधर हिटलर खत्म हो गए, इधर बेनिटो मुसोलिनी खत्म हो गए, इधर जापान ने सरेंडर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सारा धन दौलत लड़ाई लड़ने में लग गया था। पूरी दुनिया का धन दौलत लड़ाई लड़ने में लग गया था। दुनिया का धन दौलत लड़ाई लड़ने में लग गया था यहाँ पर। और सबको हथियार बेचने वाला था अमेरिका, हथियार बेचने वाला था अमेरिका। तो अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया। और इतना न लड़ाई लग रही थी इन सब पे, इतना लड़ाई कि ये लोग अपना सोना ले जाके रख दिए। कहाँ पर? अपना सोना ले जाके रख दिया अमेरिका के पास। अपना सोना अमेरिका के पास ले जाके रख दिए यहाँ। इतना ज़्यादा अमेरिका के पास पैसा हो गया जिसका कोई हद नहीं। और अमेरिका ने परमाणु बम मारकर विश्व शक्ति स्थापित कर लिया। अब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास पैसा है, तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। ऑलवेज याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी और पैसा अगर आपके पास तो कोई नहीं पीछे का। अमेरिका एकदम शक्तिशाली हो गया। अब अमेरिका ने कहा कि एक काम करते हैं, हम सब मिलकर एक काम करते हैं, एक ऐसा संगठन बनाते हैं हम सब मिलके कि हम ही लोग पंचायत करेंगे। अमेरिका ने कहा कि हम ही लोग पंचायत करेंगे, चुपचाप, किसी को बताना नहीं है। अमेरिका ने कहा कि हम लोग पंचायत करेंगे, एकदम चुपचाप, बताना नहीं। तो ब्रिटेन कहा कि हम भी करेंगे, फ्रांस का हम भी करेंगे, रूस का हम भी करेंगे, चाइना का हम भी करेंगे। तो कहा भागा, तो चाइना का हम हल्ला कर देंगे, हमको भी रख लो। तो सब हल्ला कर देंगे, कहा हमको भी रख लो तो हम हल्ला कर देंगे। तो ये 5 को मिल के, यहाँ पे ब्रिटेन, यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पर रूस और यहाँ पे चाइना, ये 5 मिलकर कहा सो कि हम लोग आपस में मिलके एक पंचायत बनाया जाएगा और हम ही लोग की बात सुनेगा और लोगों को लगेगा ना कि ये निष्पक्ष है। तो इन्होंने बनाया क्या चीज़? 24 अक्टूबर 1945 को, यहाँ पर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, क्या बनाया? UNO बनाया। अब इस UNO में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो ये 5 का सहमत होना जरूरी है। अगर इन 5 में से किसी ने कह दिया नहीं, तो नहीं को ही हम लोग कैंसिल भी कहते हैं,
इसी को हम लोग स्टॉप भी कहते हैं, इसी को हम लोग बीटो भी कहते हैं। तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं सब, स्टॉप, कैंसिल या बीटो पर्यायवाची हैं सब। तो बीटो टेक्निकल वर्ड ज़्यादा यूज होता है। बीटो मतलब चुपचाप रहो, हम खुश नहीं हैं। तो इस जो यूएनओ बनाया गया, इसमें बीटो पावर किसको दिया गया? इस यूएनओ में बीटो पावर उन्हें दिया गया जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे। आप बताओ मित्रों, क्या द्वितीय विश्व युद्ध, क्या यूएनओ निष्पक्ष है? ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो बीटो पावर है इनका गुलाम है। अब जैसे देखो, आप खुद से देखो, चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, यूएनओ कुछ कर पाया? क्योंकि चाइना ने बीटो कर दिया, चाइना ने बीटो कर दिया। अमेरिका ने ईरान के सेनापति को मार दिया। आप खुद सोचिए, किसी के सेनापति को आप मार दीजिएगा तो युद्ध की खुली चुनौती है ना दे रहे हैं। किसी के सेनापति को मार देंगे तो युद्ध की खुली चुनौती है। अमेरिका ने ईरान के सेनापति को मार दिया, खुली चुनौती है। यूएनओ कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। यूएनओ इज ए गर्लफ्रेंड ऑफ अमेरिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। और कुछ नहीं है यूएनओ का। सर यूएनओ में आप पे मुकदमा चलेगा तो क्या होगा? ये यूएनओ क्या करेगा? मेरा पुतिन चाचा बचा लेगा। पुतिन चाचा को कहेंगे, पुतिन चाचा बीटो मार दीजिए। तो पुतिन मार देगा बीटो है, हमारा भतीजा को कुछ करेगा तुम लोग? हाँ, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं।